राम 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 नारायण नारायण। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चींचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो ये विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चींचड़ों की बनाई हुई है। बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जमती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो ये विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, प्रत्युत सूर्य के सामने रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, और आतिशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य यह है कि विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं है। सूर्य की किरणें तो सब पर समान पड़ती है। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं उतनी वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक हैं, परिपूर्ण है। परंतु जो प्राणी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान की भी उतनी अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को दे देते हैं तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें ही थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहां ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश में हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, कैसी योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में और मैं उनमें हूं। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते हैं, तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूं और भगवान मुझ में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। परिशिष्ट भाव समोहम सर्वभूतेषु, जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सन्मुख हो सकता है
उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है? जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बन जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने यहां ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं से वह विशेष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में ये विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकला हुआ घी ही उसके काम आता है। ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं मिटते, प्रत्युत जो भगवान के सन्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रिय। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। मयिते तेषु चाप्यहम्। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है जो कि भगवान से विमुख है। तत्व से तो भगवान समोहम सर्वभूतेषु है, पर अनुभव करने में भगवान मयिते तेषु चाप्यहम् है। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्ति ही करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सन्मुख होना है। रामायण में आया है, सातव सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तात्पर्य यह है कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में ये विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरों की नहीं होती। इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयिते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा है।